हेलो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी पोर्शन देखा था। तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस कार्य एक मिनट हाँ लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं। नैतिक नैतिक विकास के मतलब अब इसमें पूछा है डैश कौन से चरण को दिखाता है। ठीक है, कौन से चरण को दिखाता है। तो देखिए हमने कौन कौन से चरण पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज पढ़ा था, जो कि 4 से 10 साल तक के लिए था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता पढ़ा था। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था साधनात्मक साधनात्मक सापेक्षता अथवा तथा उन्मुक्ता पढ़ा था। तो उसमें उसमें तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था रूढ़िगत नैतिक स्तर का रूढ़िगत नैतिक स्तर पढ़ा था। उसमें कन्वेंशनल स्टेज में जो 10 से 13 साल की एज थी, उसमें क्या था कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता थी। ठीक है, कानून व व्यवस्था उन्मुक्ता थी। ठीक है, तो ये उसी में आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें आ जाएगा प्रथा प्रथागत में आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसे ही कहते हैं रूढ़िगत नैतिक विकास का नैतिक स्तर। ठीक है, नैतिकता का स्तर। चलिए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है, मतलब रूढ़िगत नैतिकता को दर्शाता है। ठीक है ना, कन्वेंशनल स्टेज दिखा रहा है। ठीक है, और कोलरबर्ग अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने 3 चरण दिए थे। पूर्व परंपरागत 4 से 10 साल, परंपरागत 10 से 13 साल और उत्तर परंपरागत 13 से अधिक साल तक। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा कि यहाँ पे 13 से अधिक साल तक के बच्चों में ये चीज़ें होती हैं कि किसी काम को इसलिए करना क्योंकि वो उसको समाज जो है वो समाज उनको स्वीकृति देता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो इसमें पहला दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा दिया उद्योग बनाम अधीनता अधीनता अवस्था, प्रस्तुति व्यवस्था अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास का अवस्था। ठीक है, देखिए इनमें से जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो तो जिन प्याजे की है। ठीक है ना, उद्योग बनाम अधीनता अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, प्रस्तुति अवस्था नहीं पढ़ी है। ये सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है ये होता, लेकिन हमारा जो ये जो तीसरा था, जो उन्होंने तीसरा चरण बताया था, तीसरी स्टेज बताई थी, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता बताई थी, उसमें सामाजिक अनुबंध उन्मुखता दिया था, ना कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास दिया हुआ था। ठीक है ना, उन्होंने दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन दी थी, ना कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास दिया था। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत ही था, इसके ऑप्शन गलत थे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं गलत था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर इन्होंने बताया, वैसे क्वेश्चन तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर इसमें कोई भी सही नहीं था। ठीक है, अब मुझे नहीं पता इसमें क्या हुआ होगा इस टाइम, क्योंकि ये डायरेक्ट हमने यूपी टेट के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, देखिए चलिए एक्सप्लेन क्या कह रहा है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित अवस्था पूर्व परंपरागत में आत्म केंद्रित निर्णय, दूसरा है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, तीसरा है यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता। ठीक है, और दूसरी दूसरी अवस्था क्या थी, परंपरागत स्तर जो थी। परंपरागत स्तर में क्या था, परस्पर एक रूप अभिमुखता, और दूसरा था अधिकार अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ठीक है ना, और तीसरा था उत्तर परंपरागत स्तर में पहला आया था सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, और दूसरा था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता आया था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोलरबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो पहला बोला है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। सही है कि उन्होंने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में सहयोग का समर्थन किया हुआ है। सही है। तो दूसरा इसमें ऑप्शन देखते हैं, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा क्या है, यह नैतिक तर्क एवं कार्यवाही के बीच में एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। चौथा क्या है, उनका विश्वास है कि नैतिक दार्शनिक हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका वो तो पहले बता रहे थे, मतलब कि बच्चों में जो नैतिकता होती है वो शून्य होती है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा,
ये पहला नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। कि उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा है कि उन्होंने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि कोलरबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। बालक में नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। बालक में नैतिक विकास जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है, जो कि उन्होंने उसमें बताया है पहले स्टेज में क्या बताया है कि प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर में यही बताया कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो 4 से 10 साल में, तो उन्होंने इसी अवस्था में बताया कि यहाँ पे बालक की नैतिकता जो होती है वो शून्य होती है, ठीक है। बालक नैतिक व्यवहार को अपने सामाजिक परिवेश में सीखता है। सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने पास पड़ोस तथा स्कूल से नैतिक तत्वों को सीखता है, ठीक। देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि कोलरबर्ग ने प्रस्तुत किया है कौन सा प्रस्तुत किया है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। हम लोग कोलरबर्ग के नैतिक विकास के चरण ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, कोलरबर्ग के तीनों स्टेजेस को बताया गया है इसमें। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर पढ़ा था, प्री कन्वेंशनल स्टेज पढ़ा था जिसमें 4 से 10 साल तक के लिए थे। और इसमें पहला स्टेज आया था कि जैसे कि पहले था कि बालकों में जो है, मतलब इस अवस्था में बालकों की नैतिकता जो होती शून्य होती। तो पहला था दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता था। दूसरा था साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता था। दूसरा था दूसरा स्टेज कौन सा था, परंपरागत स्तर, यानी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो था कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 साल तक के बच्चों में। उसमें था एक पहला था कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता। दूसरा था कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता थी, ठीक है। उत्तर परंपरागत स्तर जो था यानी कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता था जो कि 13 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए था, ठीक है। इसमें पहला था कि सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता था यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन था। दूसरा था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता था, ठीक है। यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन था, ठीक है। वह इसमें समझाया गया है। देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोलरबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। पूर्व परंपरागत स्तर क्या था कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर था जो 4 से 10 साल के बच्चों में होता है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज था जिसमें हम लोगों ने वो दंड एवं आज्ञा पालन भी पढ़ा था, साधनात्मक सापेक्षता एवं उन्मुक्ता पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है, अंतर्निहित संभावित दंड और व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य और चौथा है पारिवारिक अपेक्षाएं, ठीक है। तो हमने ये इसमें हमें एक मिनट इसमें हमें पूछ रहा है पूर्व परंपरागत का स्तर, तो ठीक है। तो इसमें यही आ जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड, क्योंकि हम लोगों ने दंड एवं आज्ञा पालन उसमें पढ़ा था उन्मुक्ता ना। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कोलरबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करता है। इस स्तर पर होने वाली नैतिक विकास को 3 सोपानों में बांटा गया। पहला तो आत्म केंद्रित निर्णय। इस सोपान में क्या है, प्रत्येक जो बच्चा होता है अपने कार्य को जो कार्य पसंद करता है उसके बारे में सोचता है, ठीक है, उसको करने के बारे में सोचता है, ठीक है। नंबर दूसरा क्या है कि दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसमें कहा गया है कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं या फिर अधिकार संपन्न व्यक्ति होते हैं उनके दंड से बचने के लिए चिंतन करता है। फिर यह यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता जो है यानी कि साधनात्मक सापेक्षता एवं उन्मुक्ता था जो जिसमें कि जैसे को तैसा करने वाली अवस्था है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करता है कि इसमें कह रहा है बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तब ही करना चाहता है जब वे उसकी पूर्ति कर सकने के समर्थ हो, ठीक है, जैसे कि तैसा अवस्था वाली है बात। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। पहला क्या है स्तर 5, चौथा स्तर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। पहला ऑप्शन क्या है, स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने ये जो जीरो जिसमें नैतिकता शून्य होती है हम लोगों ने प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर मतलब पहले स्टेज में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है।
चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है, उसके प्री कन्वेंशनल स्टेज का जो 4 से 10 साल तक के बच्चों में होता है वो उन्होंने पूरा बता दिया हुआ है, ठीक है इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन, ठीक, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो इसमें कहा गया है कोलरबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? पहला दिया धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, दूसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, तीसरा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, चौथा है कैसे व्यवहार किया जाए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसमें देखिए धार्मिक तो ये तो गलत हो जाएगा, धार्मिक शिक्षाओं के महत्व देकर ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, जिसमें नियम बना रहता है वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें डी में क्या कह रहा है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, तो ये तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। तो अब बचा ये सिर्फ नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन ऐसे बच्चों से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात किया जिनकी आयु 10 से 16 वर्ष के मध्य थी, ठीक है। 10 से 16 वर्ष के बच्चों में मतलब इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, ठीक है। तो इनकी बाल केंद्रित शिक्षा नैतिक विकास पर आधारित है। कोलरबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा गया, ठीक है ना। कोलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा गया, क्योंकि कोलरबर्ग ने यहाँ पे क्या गया, क्योंकि कोलरबर्ग ने विकास के हेतु अवस्थाओं पर बल दिया है। बालक में नैतिक विकास को विकसित करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, यहाँ पे बताया। देखो पहला क्या है, अध्यापकों को व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहिए। दूसरा है नैतिक आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, महान नायकों के उदाहरण देना चाहिए और महान पुरुषों की जीवनी बतानी चाहिए, दिवस मनाना चाहिए और अन्य पाठ्य सहायक क्रियाएं करनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस हमने कोलरबर्ग की एक्सरसाइज की, मतलब कोलरबर्ग के सिद्धांत के बहुत सारे एक्सरसाइज की। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। थैंक यू।